अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल कैसे बनाया जाता है और किसे बनाना होता है और ये कौन कौन बना सकता है। तो पूरा ई वे बिल लाइव प्रोसेस देखेंगे, कैसे एक ई वे बिल जनरेट किया जाता है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है जिसके लिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि कैसे बनाया जाए। और लॉगिन में एक एरर भी आता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का, वो भी बताऊंगा। उस एरर का भी क्या सोल्यूशन है। तो कुछ इस टाइप का हमारा ई वे बिल बनता है। अब ई वे बिल बनाना कब होता है हमारे को, जब हमारे जो बिल का अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर का होता है, तो हमें वहां पे ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। अब इसके बाद ये कौन कौन बना सकता है, इसको सबसे मेन देखिए सेलर बनाएगा जिसके यहाँ से स्टॉक जा रहा है। इन केस अगर सेलर नहीं बना सकता, सेलर के पास लॉगिन नहीं हो पा रहा या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके बाद बायर के पास भी एक्सेस होता है। बायर भी चाहे तो वो भी क्रिएट कर सकता है ई वे बिल को। बायर भी नहीं बना रहा तो इस बिल को ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है ई वे बिल। क्यों, ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल चाहिए होता है जब भी वो गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर की होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका लाइव ई वे बिल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप सीधा गूगल पे लिखिए ई वे बिल लॉगिन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाली वेबसाइट डालनी है eWaybill.gst.in पे आना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये लॉगिन का ऑप्शन होता है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करना है, यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे ई वे बिल जनरेशन का एनरोलमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टर, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो आपका यहाँ से होगा, नहीं तो आपका यहाँ से होगा। यहाँ से क्लिक कर लेना आप। यहाँ पे क्लिक करते ही आपसे आपका जीएसटी नंबर मांगेगा, कैप्चा डालना। जीएसटी नंबर और कैप्चा डालते ही आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगी जाएगी, जस्ट लाइक जैसे हम अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं वैसे ही नॉर्मल डिटेल्स मांगेगा। वो डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है हमारा, फिर यहाँ से ई वे बिल का यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के डिस्प्ले आएगी। ये डिस्प्ले आते के साथ देखिए सबसे पहले जो मैं बता रहा था ना, इफ यू मतलब एक एरर आता है, हो सकता है आपके सामने भी एरर आए कुछ इस तरह का। तो यहाँ से आपको ये पीपीटी डाउनलोड करके रख लेनी है। ये देखिए अगर आपके सामने ऐसा कोई एरर आएगा ई वे बिल इनवैलिड क्रेडेंशियल का, तो ये पीपीटी आप रीड कर लेना पूरी। इसमें सारे एरर, उस एरर का जो भी सोल्यूशन है ये सारा बता दिया जाएगा। तो ये तो हो गया एरर आएगा तो, लेकिन एरर नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल लेना है। नॉर्मली यूजर आईडी पासवर्ड डालते ही हमारे सामने हमारा ई वे बिल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ई वे बिल कैसे जनरेट करना है ये देखना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, ये जो दिख रहा है हमें ई वे बिल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे आप। यहाँ से जनरेट न्यू, जनरेट बल्क या कुछ अपडेट पार्ट पी वगैरह करना है आपको, वो कर सकते हो। ठीक है, अब पार्ट वी वगैरह डिफरेंट पार्ट वी वगैरह का भी कैसे अपडेट किया जाता है आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए तो बता देना। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करना है। जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आपसे बिल की डिटेल्स पूछी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना, इस बिल को सेलर भी बना सकता है, बायर भी बना सकता है। अगर इस आप बायर है और तब आप ई वे बिल बना रहे हैं, उसके ब्याह पे जिस जहाँ से आपका माल आ रहा है उसके, तब तो आप यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सेलर है तो आप आउटवर्ड रखेंगे। इनवर्ट रखते ही देखिए आपकी जो कंपनी की डिटेल है वो नीचे चली जाएगी और जिसके फिल करनी है वो ऊपर आ जाएगी इनवर्ट में। आउटवर्ड करेंगे तो आउटवर्ड में आपकी ऊपर रहेगी और जिनसे मंगा रहे हैं उनके नीचे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका जब लॉगिन कर लेंगे, आप लॉगिन करते के साथ यहाँ पे इस तरह का आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सप्लाई टाइप सेलेक्ट करनी है, आउटवर्ड या इनवर्ड। सप्लाई टाइप आपको सिलेक्ट करनी है, किस टाइप की आपकी सप्लाई है। सप्लाई एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क के लिए जा रहा है, जो भी है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई सेलेक्ट कर लो। इनवॉइस के टाइप का टाइप डालो, इनवॉइस की डेट डालो, ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको अपने ही फॉर्म के नेम फिल कर देना है। वैसे ये बेसिकली फिल आता है, यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है तो आप यहाँ पे ये फिल कर दो। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जिसको भी बिल आप इशू कर रहे हो उसकी डिटेल डालनी है। तो उसकी डिटेल डालने के लिए आप नेम से स्टार्ट मत करना या एड्रेस वैड्रेस कुछ मत भरना। आप क्या करो, सीधा उसका जीएसटी नंबर फिल कर दो। बाकी की चीज़ें क्या होगी, ऑटो फिल आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जीएसटी नंबर फिल करते ही यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें ऑटो फिल आ गई। यहाँ पे जो भी आप बेच रहे हो प्रोडक्ट उसका नाम डाल दो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड मैंडेटरी है। यहाँ पे एचएसएन कोड आपको डालना ही पड़ेगा, वो भी चेक करके डालिएगा। एचएसएन कोड आपको नहीं पता तो आप गूगल सर्च कर लीजिए जो भी आपका गुड्स है कि उसका एचएसएन कोड क्या है, वो डाल के फिर उसके बाद क्वांटिटी डालो। उसके बाद इसकी टैक्सेबल वैल्यू जो भी है, टैक्सेबल वैल्यू कौन सी होती है हमारी, टैक्स लगने से पहले की वैल्यू, वो डाल दो। यहाँ पे जो भी टैक्स रेट लग रहा है उसके ऊपर वो डालना है आपको। ये देखिए हमारा टैक्स लग गया, आईजीएसटी लगा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये किलोमीटर वगैरह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद ये आपको ट्रांसपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है, कैसे जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, कैसे जा रहा है। ये हो गया, व्हीकल हो गया, रेगुलर हो गया। ठीक है, यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू करके इस पर व्यू कर लेना है। ये अलर्ट दे रहा है कि ये आपका जो डाटा है वो सारा GSTR1 में मैच होगा, तो आप सोच समझ के एक बार चेक कर लीजिए। तो इस तरह का आपका ये ई वे बिल बनेगा। ठीक है,
तो ये था प्रोसेस पूरा। और फिर यहाँ से आप क्या करना, फाइनल सबमिट कर देना। अभी मैं फाइनल सबमिट नहीं कर रहा, मैंने बस ये आपको डेमो दिखाने के लिए किया है। तो इस तरह से ई वे बिल बनाया जाता है। यहाँ से आप सबमिट कर, जैसे ही आप कर दोगे, सबमिट करते ही आपके पास इस तरह की रिसिप्ट आ जाएगी, जो आपका ई वे बिल होता है। एक ये आता है और एक डिटेल्स इनवॉइस भी आता है। आप दोनों को प्रिंट आउट करके आप अपने ट्रांसपोर्टर को दे सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। यही था पूरा प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही जगह पर आपको ऑफिस का काम